गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो कि रियल है, हॉन्टेड है और बहुत ज्यादा भूतिया भी है। तो ये स्टोरी जो है वो स्टोरी है एक भूतिया स्कूल की। ये स्कूल भूतिया क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आप लोग के साथ वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, मतलब स्टोरी आपको कैसी लगी मेरी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी के साथ मतलब स्टोरी शुरू करते हैं। तो एक स्कूल रहता है और खाली गर्ल्स लोगों का स्कूल रहता है। वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल रहता है और फर्स्ट माला, सेकंड माला, थर्ड माला ऐसा रहता है और बहुत सारे मतलब क्लासरूम वगैरह, बहुत स्कूल बहुत अच्छा लगता है, मतलब स्कूल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप लोग जैसे ही हम लोग वो स्कूल की ओर देखेंगे ना, ऐसे मतलब बिना रौनक नहीं रहती है स्कूल में जरा भी। मतलब स्कूल कैसे एकदम रौनक भरा रहता है, लेकिन उस स्कूल में बिल्कुल भी रौनक नहीं रहती है और एकदम सूना सूना, एकदम जैसे कि मतलब पता अजीब सा लगता है वो स्कूल। और वो स्कूल ऐसा क्यों लगता है मैं आपको बताती हूँ। और वो स्कूल भूतिया कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सालों पहले की बात है ये। वो मतलब वो जो अभी जो स्कूल है वो, तो उस स्कूल के पहले उसी स्कूल में एक हॉस्पिटल था। उसी जगह पे एक हॉस्पिटल था और वहाँ पे मतलब लोग मरते थे और पोस्टमार्टम होता था और लोगों की बॉडी वहीं पे रखी जाती थी। बहुत सारे लोग मरते थे, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी उस स्कूल में। बाकी बाद में कुछ दिनों के बाद मतलब बहुत बड़ा हॉस्पिटल था वो, और जहाँ वो स्कूल है वहां पर भी हॉस्पिटल था, उसके बाजू में भी वो हॉस्पिटल था। लेकिन वो जहाँ मतलब वो मुर्दा घर वगैरह बोलते हैं ना हम लोग, वही वैसा मतलब जहाँ पे लाशें वगैरह रहती थी वो बिल्डिंग गिरा के, हॉस्पिटल गिरा के वहाँ पे स्कूल बनवाया गया। तो वहाँ पे स्कूल मतलब 5वीं से लेके 10 तक था। हाँ, 5वीं से लेकर 10 तक का स्कूल था वहाँ पे। और वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स लोगों का ही स्कूल था वो। तो एक लड़की और जस्ट उसने एडमिशन किया था 5th में। तो वो एडमिशन करने के बाद वो स्कूल आई और स्कूल आने के बाद उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता था स्कूल में, और स्कूल वो आना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वो अलग स्कूल में थी। पहले वो दूसरी गांव में पढ़ती थी वो लड़की। अचानक से उसके पापा का ट्रांसफर इस गांव में होने के कारण उसको उस स्कूल में डाल दिया। लेकिन जैसे उसका एडमिशन हुआ, वो पहले दिन स्कूल में गई, दूसरे दिन उसने आने से मना कर दिया। मतलब उसके मम्मी पापा से ही बोली वो कि मुझे उस स्कूल में नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसके मम्मी पापा बोले कि और ऐसा नहीं रहता, मतलब समझाने लगे कि स्कूल में जाना चाहिए ऐसा वैसा। तो वो जबरदस्ती का स्कूल में आती थी। ऐसा 2-3 लड़कियों के साथ हुआ है जो मैं आगे बताने वाली हूँ। तो जबरदस्ती का वो स्कूल में जाने लगी थी। और एक दिन ऐसा हुआ, और ये बात पहले तो उसके साथ हुई। 3-4 दिन के बाद, मतलब एडमिशन होने के बाद 3-4 दिन के बाद वो सब लोग खेलने का टाइम था तो सारे सर लोग जो रहते हैं वो सब बच्चे लोगों को नीचे लेकर गए और सेकंड फ्लोर पे सबका क्लास था। तो और सब लोगों को नीचे खेलने के लिए लेकर गए। और जैसे ही वो नीचे खेलने के लिए चले गए, उसके बाद उस लड़की का वाटर बॉटल क्लासरूम में था। तो उसको खेलने के बाद, बहुत ज्यादा खेलने के बाद उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। तो वो लड़की सोची कि मैं पानी पीकर आती हूँ। और क्लासरूम में कोई नहीं था, 5th से 10 तक का वो खेलने का टाइम था। तो सारे बच्चे खाली नीचे ही थे। तो नीचे थे तो वो लड़की अकेले क्लासरूम में गई पानी पीने के लिए। उसको अंदाजा नहीं था कि बाबा स्कूल में ऐसा भी कुछ होगा उसके साथ या कुछ इतना बुरा हो सकता है, ऐसा कुछ उसका अंदाजा नहीं था। वो डायरेक्टली चली गई, किसी को बोला नहीं उसने, किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं किसी को, ना सर को बताया। उसने सोचा कि अरे मुझे पानी पीकर तो आना है, इसके लिए मैं जाके पानी पीकर आ जाती हूँ, क्योंकि उसका वाटर बॉटल जो है वो क्लासरूम में ही था, इसकी वजह से। तो वो लड़की सीढ़ी चढ़ के चली गई। लेकिन उसको बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है, उसके पीछे कोई चल रहा है। और दोपहर का टाइम था, 3 बजे का। उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। और सच में वो जो स्कूल है ना, एकदम डरावना स्कूल लगता है। उसको देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि अरे बहुत ज्यादा डरावना स्कूल है ऐसा। तो कैसे कैसे करके वो फर्स्ट फ्लोर पे गई, अपने क्लासरूम में गई, पानी पी रही थी।
जैसे ही वो पानी पी वैसे ही सारे क्लासरूम के दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, बंद हो रहे थे, खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। अचानक से दरवाजे पटक, मतलब इतनी आवाज आने लगी थी उसको, दरवाजे और कोई पटक रहा है जैसे कि दरवाजा कोई चालू बंद, ऐसे कैसे जोर से आवाज आती है। हम लोग जोर से दरवाजा लगाते हैं तो जोर से आवाज आती है धाड़ करके, वैसे ही उसको भी आवाज आ रही थी धाड़ 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 करके। मतलब सारे क्लासरूम की आवाजें आ रही थी और नीचे भी आवाज पहुंच गई थी। वो जो बच्चे लोग खेल रहे थे और उनको, मतलब सर लोगों के पास भी वो आवाज पहुंच गई थी, लेकिन ना सब लोगों ने निगलेक्ट किया कि अरे कहीं और से आवाज आ रही होगी ऐसा। तो वो लड़की इतना ज्यादा डर गई थी, इतना ज्यादा डर गई थी, उसको बाहर जाने का होश नहीं था। उसको इतना समझ में नहीं आया कि मैं बाहर जाऊं, मतलब भाग भाग के चली जाऊं, इतना भी उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। इतना वो साइलेंट हो गई थी एकदम, वो सारी चीजें देख के। तो कैसे कैसे करके 2 मिनट रुकी एकदम, और अचानक इतना दौड़ी, आखिर में वो सीढ़ी से गिर गई दौड़ते दौड़ते। और गिरने के बाद भी वो दौड़ के सर के पास गई, नीचे गई। सारे बच्चे लोग थे, सर थे, तो सर को उसने बताया कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऊपर मैं पानी पीने के लिए गई थी तो ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो सर बोले कि नहीं बेटा, हवा वगैरह चल रही हो। मतलब किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सारी चीजें होती है, तो किसी को भरोसा नहीं हुआ। तो फिर उसने भी बोला कि शायद मेरा ही वहम हो सकता है कि हवा चल रही होगी, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ कि और ये कोई और कर रहा है या भूत वगैरह है। और सीरियसली गाइस, उस स्कूल में भूत है, एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे भूत है वहाँ पे। तो आगे सुनो। उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन वो चला गया, वो दिन चला गया। उसके दूसरे दिन अमावस का दिन था, और सारे बच्चे लोग 10 साढ़े 10 बजे स्कूल पहुंच गए। और स्कूल में पहुंचने के बाद मतलब जो प्रार्थना वगैरह जो भी रहता है वो हो गया। और वो होने के बाद उसके बाद सारे बच्चे स्कूल में चले गए। और दोपहर का 12:30 1 का टाइमिंग था, 12:30 1 का टाइमिंग था। और वो लड़की टॉयलेट में गई, उसको टॉयलेट आया था तो वो टॉयलेट में गई। और टॉयलेट में जाने के बाद सारे सर लोग वगैरह सारे अपने अपने क्लासरूम में थे, बच्चे भी अपने अपने क्लासरूम में थे। और वो स्कूल इतने सारे बच्चे होने के बाद भी इतना साइलेंट था, इतने सारे बच्चे लोग थे, इतने सारे सर लोग थे, फिर भी ऐसा लगता था कि अरे स्कूल में कुछ है ही नहीं। इतना बेकार और इतना बुरा लगता था उस स्कूल में। तो वो लड़की टॉयलेट में गई, टॉयलेट में जाने के बाद अंदर, जैसे ही वो अंदर गई वैसे उसने दरवाजा लगा लिया। और दरवाजा लगाने के बाद वो जब बाहर आने का सोच रही थी तो वो दरवाजा अपने आप जैसे इतना पैक हो गया जैसे कि बाहर से किसी ने पकड़ा हुआ हो या बाहर से किसी ने कुंडी लगाई हुई हो। इतना मतलब वो दरवाजा टाइट हो गया। तो वो अंदर से इतना चिल्ला रही है, सर मैम करके इतना चिल्ला रही है, लेकिन उसकी आवाज भी किसी के पास नहीं जा रही। कम से कम आधे घंटे तक वो टॉयलेट में रही, वो लड़की आधे घंटे तक, फिर भी वो इतना जोर जोर से चिल्ला रही, दरवाजा बजा रही थी, लेकिन किसी को आवाज नहीं चला गया क्योंकि टॉयलेट जो है वो थोड़ा सा दूर था, इसकी वजह से। फिर कैसे कैसे करके वो मैम को उसका आवाज चला गया और मैम ने दरवाजा खोला तो मैम से भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो इतना दरवाजा मतलब टाइट हो गया अचानक से। अभी तक मतलब पहली बार वो दरवाजा इतना टाइट हो गया था अचानक से, नहीं तो कभी इतना दरवाजा वो टाइट नहीं होता है। पहली बार वो दरवाजा इतना टाइट हो गया था जो खुलने से भी नहीं खुल रहा था। मतलब 2 लोग भी अगर उसको धक्का मारे तो भी वो दरवाजा खुलने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद कैसे कैसे करके वो दरवाजा खुल गया और लड़की बाहर आ गई। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद उसने दोपहर में जो खाना खाने के लिए स्कूल छूटता है उसके बाद वो स्कूल में नहीं आई। और उसी दिन रात से वो इतना बीमार हो गई। उस दिन अमावस था, मतलब अमावस का दिन था, वो अमावस्या थी उस दिन। तो उस दिन वो इतना बीमार हो गई कि उसके घर वाले भी परेशान हो गए कि आखिर मेरी बच्ची के साथ ये हुआ क्या है जो इतना बीमार हो गई है। उसकी जैसी मतलब वो लड़की के बॉडी से इतनी गंदी बदबू आती थी। उसके मम्मी पापा उसको मतलब इतना, उसकी माँ तो कम से कम दिन में 2 बार नहलाती थी खुशबू वाले साबुन से, फिर भी उसके बॉडी से इतनी गंदी बदबू आती थी। समझ में नहीं आता था किसी को भी कि अरे इसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। आखिर में 2-3 दिन के बाद
उसके बॉडी से गंदी बदबू आने लगी थी, जैसे कि जैसे कि कोई गट्टर से उठने के बाद कैसे एकदम वो गट्टर का स्मेल गंदा वाला आता है, वैसे ही खुशबू उस लड़के के बॉडी से आती थी, इतनी गंदी वाली। अगर वो कुछ बोलती भी थी मुंह से तो उसके मुंह से भी एकदम गंदी बदबू आती थी। और वैसा तभी होता है जब किसी शैतान का साया किसी के ऊपर होता है, तभी उसी के बॉडी की गंदी बदबू आती है, उसके मुंह का स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा गंदा आता है। अगर उस पे मतलब किसी भूत का साया हो तो वैसा होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि वैसा होता ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंदी बदबू थी। उसके बाद वो लड़की की हालत इतनी बेकार हो गई, इतनी बेकार हो गई, खुद उठ के अपनी जान देने की कोशिश कर रहे थे। कभी उठ के किचन में जाके चाकू लेके अपने ही हाथ काटने की कोशिश करती थी, अपना गला काटने की कोशिश करती थी। इतना बुरा उस लड़की के साथ हुआ उस स्कूल में जाने के बाद, और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। आखिर में उस लड़की ने 8-10 दिन के बाद भी वो, लेकिन जो साया उसके ऊपर था भूत साया ने उस लड़की को नहीं छोड़ा, और बहुत जगह पे दिखाया उसको कि मेरी बेटी को ऐसा हुआ है। बहुत तांत्रिक लोगों के पास भी दिखाया, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। आखिर में उसने अपना गला काट दिया और अपनी जान खुद ही ले ली। कितनी मतलब 5th क्लास में वो लड़की थी, 5th 6th में थी, 5th में थी या 6th में थी उतना पता नहीं मुझे, लेकिन 5th या 6th ऐसी में थी। तो उस लड़की ने अपना गला काट दिया और अपनी जान दे दी उसी चक्कर में। मतलब वो भूतिया स्कूल इतना बेकार है, वहां पे अगर मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि उस स्कूल में ना पढ़ो तो ही अच्छा है, लेकिन अभी का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन पहले ये सारी चीजें उस स्कूल में होती थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये स्टोरी जो है गाइस वो रियल स्टोरी है, कोई फेक स्टोरी नहीं है। बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत मतलब क्या बोलो अभी ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा था। मतलब क्या बोलो अभी नहीं बोल सकते हो कुछ भी, लेकिन ये स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर आपको भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। लेकिन स्टोरी ये बहुत अच्छी है। तो ये स्टोरी हमारी ये थी आज की स्टोरी, और मिलती हूँ आपको मैं ऐसे ही अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।